नॉट टू टेक अवे द फैक्ट कि जिन लोगों को किडनी डिजीजेस हैं या जो क्रॉनिक किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं, उनका स्ट्रगल में भी एम्पैथाइज करते हैं। वी जस्ट वांट टू एम्पावर देम ताकि वो इससे अच्छा मुकाबला कर सके और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी हो। यही हमारी कोशिश है फैम हेल्थ पे, और सर ने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे आप अपनी लाइफ जो है वो एक हेल्दी तरीके से जी सकते हैं डिस्पाइट डायलिसिस, if dialysis has been prescribed to you. सर, आपने डायलिसिस के बारे में दो नाम बोले, पेरिटोनियल एंड हीमोडायलिसिस। सर, एक बार अगर फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि टाइप्स क्या हैं डायलिसिस के, और ये किन पेशेंट्स में क्या वैरी करते हैं, किनको किस टाइप का डायलिसिस किया जाए। सो जब हम कहते हैं कि किसी को हीमोडायलिसिस हम सजेस्ट कर रहे हैं, हीम वर्ड मतलब होता है ब्लड। सो जो ब्लड वाला डायलिसिस है, टिपिकली हम एक तरफ से, शरीर के एक तरफ से हम ब्लड निकालते हैं, मशीन में प्रोसेस होता है, सफाई होती है उसकी, और वही ब्लड वापस आ जाता है। नाउ यू विल इमेजिन कि ऐसा तो है नहीं है कि पेशेंट मशीन के सामने बैठा और ऑटोमेटिकली ब्लड इधर से निकल के घूम के वापस आ गया। सो हमें मशीन को और ह्यूमन बॉडी को कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। इस कनेक्शन के लिए हमने कुछ जरिया बनाए। जरिए क्या है? दो तरह से। अगर हमें इमीडिएटली किसी का डायलिसिस शुरू करना है तो हम यहाँ पे टिपिकली इंटरनल जुगुलर वेन होती है, अगर हम देखें नेक वेन में, यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन, और यहाँ पे हम एक कैथेटर फिक्स कर देते हैं। और कैथेटर का अगर आप इमेजिन करें, जैसे कि हमारा डॉक्टर्स का आपने स्टेथोस्कोप देखा हुआ है, उसके दो ईयर प्लग्स होते हैं, ईयरफोन हैं। तो इमेजिन करो कि एक तरफ से ब्लड निकाला और वो अब एक डायलिसिस मशीन में गया, वहां से साफ हुआ, साफ होके दूसरी जो हमने पोर्ट है उसके थ्रू वापस ब्लड में चला गया। अपना ही खून है, वही साफ होके मशीन के जरिए वही वापस जा रहा है। ये है जब हम एक टेम्पररी या कैथेटर्स की, टनल्ड कैथेटर आजकल हम पर्म कैथेटर्स बोलते हैं, जिससे हम लॉन्ग टर्म डायलिसिस कर सकते हैं। कई कई महीने ये कैथेटर काम आ सकता है। ये कैथेटर भी दो तरह के हैं, एक तो टेम्पररी जो इमरजेंसी में डाला और 2-3 हफ्ते चला और उसके बाद हमें ये निकालना पड़ता है। दूसरे पर्म कैथ, उसी को टनलिंग कर देते हैं अंदर से, थोड़ी सी इनोवेशन साइंस ने की है, और वो कैथेटर कुछ महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, कई बार तो सालों साल ये चलता रहता है। ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि जब भी किसी का लॉन्ग टर्म डायलिसिस करना है तो हम हाथ पे एक फिस्टुला क्रिएट कर देते हैं। फिस्टुला का मतलब है कि इंसान की अपनी दो नसों को, जो आर्टरी है, सबको मालूम है, यहाँ जो पल्स फील होती है उसको रेडियल आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी को और ये वेन को हम यहाँ टिपिकली यहाँ जोड़ देते हैं। और अब क्या होता है, जो रेडियल आर्टरी का दबाव इतना तेज होता है कि फुहारे निकलते हैं अगर उसमें थोड़ी सी भी इंजरी हो जाए। इस आर्टरी को हम उस वेन के साथ जोड़ देते हैं। अब जो वेन, आर्टरी का फ्लो वेन में जाना शुरू हो जाता है वापस। अब वेन में फ्लो खून का बहुत तेज हो जाता है। अब इमेजिन करें, हम 2 सुइयां लगाते हैं। यहाँ पे एक सुई लगाई जहां से हमने इससे ब्लड निकाला, और हमने जो सुई लगाई और यहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया। हमने उसको मशीन में डाला और वापस ऊपर वाली एक नीडल में हमने वही डालना शुरू कर दिया और वही ब्लड साफ होकर वापस चला गया। ये एक फिस्टुला, ऐसी इनोवेशन 1960s में एक साइंटिस्ट ने की थी, ब्रेसियो सिमेनो ने, कि इट्स अ बून। इसके बाद इससे बेटर कोई चीज आज तक नहीं मिली है। और हम हमेशा चाहते हैं उन लोगों का जिनका हमने रेगुलर डायलिसिस करना है कि हम उनका एवी फिस्टुला टाइमली बना दें, बिकॉज ये जो मैंने बताया इसको तैयार होने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पेशेंट आए और हम उनको बोलते हैं कि अगले 2-3 महीने में आपका डायलिसिस शुरू होने वाला है, तो अकलमंदी इसी में ही है, प्लानिंग इसी को बोलते हैं कि उनका टाइमली एवी फिस्टुला तैयार हो जाए, ताकि 2-3 महीने में, 1.5 महीने में जब वो तैयार हो जाए, उसके बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं। कभी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी तो इंसान ने हाथ आगे किया, 4 घंटे हाथ ऐसे रखा, इस दौरान वो अपना कुछ पढ़ सकता है, अपना काम कर सकता है, टीवी देख सकता है, म्यूजिक सुन सकता है, 4 घंटे के बाद अपने घर जाए। और जैसे कि मैंने कहा, अनफॉर्चुनेटली ये रिकरेंट प्रोसेस है, बार बार कराना पड़ेगा, लेकिन लाइफ तो नॉर्मल हो जाएगी, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, लॉन्ग लीज ऑफ लाइफ। सो हमेशा हमें, आई थिंक जो साइंस ने आज हमें दिया हुआ है, हमें विद ग्रैटिट्यूड वो एक्सेप्ट करना चाहिए। इमेजिन करें कि जो आज जिनको किडनी की प्रॉब्लम है,
अगर उनको 1980s में होती तो उनका लाइफ स्पैन 1 या 2 साल होता और मिजरेबल लाइफ होती, बिकॉज क्वालिटी ऑफ डायलिसिस दोज डेज वाज नॉट अप टू द मार्क. इन 2020 it's a much more pleasant experience and it offers a long lease of life. ये तो हो गया हेमोडायलिसिस की बात, जिसमें मैंने बताया करने के जरिए क्या आते हैं. वन इज टेम्पररी लाइन, दूसरा इज एवी फिस्टुला. किसी वजह से एवी फिस्टुला नहीं बन सकता, किसी की नसें खराब होती हैं, पतली होती हैं, एवी ग्राफ्ट भी बन सकते हैं. नहीं है तो हमें इन लाइंस का जरिया लेना पड़ता है. ये स्ट्रगल है और हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है. किसी का अगर वेल फंक्शनिंग एवी फिस्टुला हो तो इवन हमारी भी एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट हमारी बहुत एक समस्या सॉल्व हो जाती है. इसलिए हम हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि प्लीज हमारा कहना मानिए. अगर आपको अनफॉर्चुनेटली किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, काफी बढ़ चुकी है और डायलिसिस इमिनेंट है, तो ये प्लानिंग ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स इन एडवांस स्टार्ट हो जानी चाहिए. दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस उनके लिए बहुत कामयाब है जिनके हार्ट बहुत कमजोर है, जिनको हार्ट की पंपिंग कम है.